Good morning student, welcome back our online class. Today we will learn poem of the book Honeydew. Subject is English, class 8, unit 4, and the topic is the last bargain. And meaning of the topic is जो अंत का सौदा होता है, यानी सौदा मीन्स किसी एक दूसरे के साथ आप जो है सौदा करते हैं कि वो आपको कुछ देगा, उसके बदले आप उसको कुछ देंगे। और इसके जो पोएट हैं, नरेटर हैं, वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक बंगाली पोएट थे और बंगाल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि किनके साथ जो नरेटर है वो बार्गेन करता है। सबसे पहले वो किंग के साथ करते हैं, फिर एक ओल्ड मैन के साथ करते हैं, फिर एक लेडी के साथ, एंड एट लास्ट विद अ चाइल्ड। तो बच्चों अभी हम जानेंगे कि जो इस पोएम में है वो किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो इसके नरेटर हैं वो किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ के, यानी दोनों तरफ के लोग जो हैं एक दूसरे के लिए ये प्रॉमिस या वादा करते हैं कि हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेंगे। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड, मीन्स कोई काम के लिए यानी अपनी सर्विस देने के लिए इंतज़ार कर रहा है टू बी, कि उसको कोई हायर करे यानी कुछ दे, उसके काम करने के बदले उसको कुछ दे। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वो सौदा करते हैं, उनके साथ सौदा करते हैं, लेकिन ये वर्थलेस यानी ये मतलब ये लगा लो कि इसका कोई मोल नहीं हो सकता है, इसका कोई भाव नहीं हो सकता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक आइदर फाइनली। वो दोबारा से ट्राई करते हैं कि उनको कोई दूसरा हायर करे, लेकिन वो उस बार भी नहीं हो पाता है, यानी उनके बीच में सौदा नहीं हो पाता। इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, मीन्स और जो लास्ट बार्गेन यानी लास्ट जो वो सौदा करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि जब उन्हें कोई हायर करता है तो उसके बदले में वो कुछ नहीं लेना चाहते हैं। ही इज़ हैप्पी एज एवर नेवर बिफोर, वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं जितना कि वो कभी पहले नहीं हुए थे खुश। वॉट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट। ये बार्गेन यानी सौदा क्या है, एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, और ये सबसे अच्छा बार्गेन क्यों हुआ, यानी सबसे अच्छा सौदा क्यों होता है। तो इसी के बारे में हम पोएम में डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द पोएम। कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, यानी मैं चिल्ला रहा था कम एंड हायर मी, आओ और मुझे नौकरी पे रख लो, मैं चिल्ला रहा था। वाइल इन द मॉर्निंग, ये कब की बात है, ये सुबह की बात है, यानी मॉर्निंग की बात है। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं स्टोन पेव्ड मीन जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं सड़क में, मैं वहाँ पर चल रहा था, यानी ऐसी सड़क पर चल रहा था जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर थे। Sword in hand, the king came in his chariot. अपने हाथ में तलवार लेते हुए एक राजा आते हैं अपने रथ पर, चैरियट यानी रथ पर आते हैं। He held my hand and said, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, held means पकड़ना, held my hand and said, और कहा, I will hire you with my power, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ अपने साथ, अपनी शक्ति के साथ, यानी अपनी पावर के साथ, यानी मैं अपने पावर के दम पर तुम्हें अपने साथ नौकरी पर रख सकता हूँ, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट मीन्स शून्य, शून्य बोले तो कुछ नहीं, नथिंग, लेकिन उसकी जो शक्ति थी वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने रथ पर बैठकर दूर चले गए। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. अब बात दोपहर की हो रही है, जब दोपहर में क्या होता है कि सब लोग सो जाते हैं
और अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। तो जो पोएट हैं वो उसी टाइम की बात कर रहे हैं। इन द हीट ऑफ द मिड डे, यानी दिन के समय जब गर्मी ज़्यादा हो जाती, द हाउसेज स्टूड विद शट डोर, मकानों के दरवाजे बंद हो रखे थे। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन, मैं वॉन्डर्ड मीन्स इधर उधर टहलना या घूमना। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन, मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों से जब जा रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़े आदमी आते हैं जिनके पास क्या होता है, सोने का भरा हुआ एक थैला होता है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, विचारते हुए या सोचते हुए, और वो कहते हैं आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने साथ नौकरी पर रखता हूँ। किसके साथ? अपने पैसों के साथ, यानी पैसों के दम पर मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। ही वेड हिज कॉइन वन बाई वन, वो जो है अपने जो सिक्के हैं वो एक एक करके बाहर निकालने लगते हैं। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मुझे ये सौदा पसंद नहीं आया और मैं वहाँ से चल दिया। इट वॉज इवनिंग, अब शाम का वक्त हो चला। द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर्स, यानी बागीचे में हर जगह जो बागीचा था वो घिरा हुआ था, किससे? फूलों से घिरा हुआ था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक सुंदर सी स्त्री आती है और वो कहती है आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें काम देती हूँ अपनी स्माइल, यानी एक मुस्कुराहट के साथ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी जो मुस्कुराहट है वो भी धुंधली पड़ने लगी और मेल्टेड इनटू टीयर्स, और बाद में जो उसकी मुस्कुराहट थी वो आंसुओं में बदल गई। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो अंधेरे में कहीं वापस मुड़ जाती है और चली जाती है। बोलने का मतलब ये है कि इंसान के पास पैसा हो, ताकत हो या फिर मुस्कुराहट हो, वो वक्त के साथ बदल जाती है। लेकिन आगे, द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, ग्लिस्टेंड मीन्स शाइन करना यानी चमकना। जो सूरज है वो शाम के वक्त जो है चमक रहा था, किस पर? जो रेत होती है, सैंड मीन्स रेत, उस पर चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वर्डली, और जो समुद्र की जो लहरें हैं वो जो है इधर, तो जो समुद्र की लहरें हैं वो मतलब इधर उधर दीवार, जो समुद्र का जो शोर होता है, किनारा होता है, उससे टकरा रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, सेल्स शंख जो होते हैं, समुद्री शंख जो होते हैं, एक बच्चा जो है उनके साथ खेल रहा था। ही रेज हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, उसने अपना सिर उठाया। ही रेज हिज हेड, यानी उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम टू नो मी, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लग रहा था कि वो जैसे मुझे जानता है। और उसने कहा, ही सेड आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें अपने साथ रखता हूं लेकिन इसके बदले कुछ नहीं दूंगा। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, और मेरा जो एक सौदा हो रहा था किसी के साथ, जो मुझे देगा कुछ या मैं उसके लिए काम करूंगा, वो जो है वो बच्चे के साथ, यानी बच्चे का जो खेल था, जो शंख के साथ वो खेल रहा था, उसी वहीं पर मेरा बार्गेन खत्म हो गया। एंड मेड मी अ फ्री मैन, और उसके बाद मैं एक फ्री आदमी हो गया, यानी मुझे जो है ये सौदा बिल्कुल पसंद आ गया और इसके बाद मैंने किसी से भी सौदा नहीं किया। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो पोयम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बार्गेन किस किस के साथ होती है, तो बार्गेन होती है पहले राजा के साथ होती है, फिर जो है एक बूढ़े आदमी के साथ होती है, फिर जो है एक सुंदर सी महिला के साथ होती है, स्त्री के साथ होती है, फिर लास्ट में जो बार्गेन खत्म होती है वो एक छोटे से बच्चे के खेल पे खत्म होती है। यानी वो बच्चा मुझे जब अपने साथ रखने की बात करता है तो वो सौदा मुझे पसंद आता है, क्योंकि उसके लिए वो मुझे कुछ नहीं देने वाला। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये पोएम खत्म होती है। थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो बंगाल के रहने वाले थे और ये पहले भारतीय थे, या ये लगा लो कि यूरोपियन नहीं थे जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार मिला था
और ये जो नोबेल पुरस्कार है ये उनको 1913 यानी 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। सो गाइज, read this poem carefully and understand very well. Thank you.